नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल पे आप सभी ने देख लिया होगा कि आज के सेशन में हम लोग जो है क्या करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दिया गया है, तो वहाँ पर जो है जरूर से जरूर जुड़ जाए, जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज के आपके लिए यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैथ के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% जो है काम आने वाले हैं। तो ध्यान से इसको जो है देखते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं भैया। 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर को काट लिया जाता है तो शेष लंबाई क्या बचेगा भाई? बहुत सिंपल है भैया, क्या दिया गया है? 20 सही 2/3, ठीक है, रस्सी से 5 सही 1/8 को जो है काट लिया जाता है। तो इसको काट लिया यानी कि इसको घटा देंगे। इसको हल ऐसे ही करना है, इसको घटा देंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से जो हल करते हुए चलना है, इसको घटाना है। अब पहले इसको घटाएं, पहले भैया जो ये सही बटे मिश्र रूप में दिया गया इसको नॉर्मल जो है भिन्न रूप में जो है लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आते हैं देखिए भैया, इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको जो है जोड़ देना है। तो 20 3 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62, डिवाइड बाई कितना बचा? 3 बचा, माइनस वही सेम काम इसमें करना है। 5 × 8 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 बटे कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते भैया। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 8 और 3 का आपको निकालना है। क्या 8 और 3 का आपको निकालना है एलसीएम। अगर नहीं एलसीएम निकालना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी 8 और 3 एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तो एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 दूनी 16, 8 छक्का 48, 48 1 49, 496 आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 1 9 3 और 3 चौका 12, 123। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, जो है लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, जो है लिख दिया, बीच में माइनस लगा था, हमने बीच में माइनस लगा दिया, डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना भैया, इसको घटा देना है। घटा के देखें कितना आ जाएगा भैया। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और आपका 4 में से 1 गया 3, 373/24 आ गया। कितना आ गया भैया? 373/24। ये आपका जो मीटर में आपका उत्तर आएगा। लेकिन अभी आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कट पिट रहा है काट पीट दो। आपके क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में दिए गए थे, मिश्र वाले फॉर्मेट में दिए थे, तो आपको भी जो है मिश्र संख्या वाले फॉर्मेट में करना है। तो इसको कैसे बदलेंगे मिश्र संख्या में? 373/24 आया है तो आपको क्या करना है, रफली इसको रफ में करना है। 24 से इसको भाग देना है 373 को। ठीक है, तो 24 1 24, कितना बचेगा भैया? 7 में 4 गया 3, 3 से 2 गया 1, यहाँ पर 3 आ गया। अब 24 से 133 में देखिए आपका कितनी बार जा सकता है भैया? 24 दूना 48, 24 3, 24 चौका 96। ठीक है, और ज़्यादा बार जा सकता है भैया, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, कुछ मिस्टेक हुआ। 24 1 24, यहाँ तक तो सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 5 बार 24 पंचे 120 होता है, 5 बार जा सकता है 24 पंचे 120, उसके ऊपर नहीं जाएगा। 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120। तो कितना आ गया शेषफल? 3, 3 से 2 गया 1, 13 शेषफल आ गया। तो इसको देखो कैसे करना है। इसको अगर उत्तर लिखना है तो जितनी बार गया, 15 बार गया तो 15 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो ये 24 से जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जितना शेषफल आता है 13 शेषफल आता है इसको ऊपर लिखते हैं। ये आपका मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। 15 सही 13/24 मीटर आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ये पॉइंट जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? जिसको कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है बैक करके दोबारा रिपीट करके जो है जोड़ दे सकते हो, उसमें कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो दिया गया कौन सा उत्तर? 15 सही 13/24, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। ठीक है भाई, इसका देखो इस तरीके से हल भी आपको जो है मिल जाएगा आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब जब आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। क्या कह रहा है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। भाई इसको बहुत लॉजिकली समझो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। पुरुषों की संख्या दी गई है x, महिलाओं की संख्या इतनी दी गई है, तो कितनी अधिक है? अरे भाई इसको अगर नॉर्मल समझो, मैं बोलता हूँ कि पुरुषों की संख्या 50 है, महिलाओं की संख्या 30 है। अब मैं पूछूं पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो आप क्या करोगे? पुरुषों में से माइनस घटा दोगे, आप कहोगे 20 अधिक है, यही तो करोगे ना। तो यहाँ पर भी वही करना है, पुरुषों की संख्याओं में से महिलाओं की संख्या जो बड़ी संख्या उसमें से घटा देना है। तो बड़ी संख्या पुरुषों की है, तो 6xy
प्लस 5y² माइनस 8z, इसमें से महिलाओं की संख्या घटा देना। देखो जब घटाते हैं ना, अब देखो जब ये इस तरीके से आपके इस वाले फॉर्मेट में आता है, चल अचर संख्याओं में आपके आते हैं, ये चर संख्याओं में आपके आते हैं, xyz के रूप में आते हैं, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस है तो चिन्ह आपके बदलते हैं, तो माइनस करके ब्रैकेट लगा देंगे 2x प्लस xy माइनस 2y, यही तो होगा। इसको हल करिए भैया, 6xy हो जाएगा प्लस, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 5y² माइनस 8z। अब यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस है तो माइनस 2x हो जाएगा। अब माइनस और प्लस मिलके माइनस ही होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको हल करो भैया, 6xy दिया गया है और यहाँ पर भी xy है, तो देखो 6xy और xy घटाएंगे तो 5xy बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। y² कहीं है नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लो, 5y² ऐसे लिख दो चिन्ह के साथ। 8z z कहीं और नहीं है तो माइनस 8z ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, 2x कहीं और है भैया, नहीं है भैया, तो माइनस 2x ऐसे लिख दो, और यहाँ पर 2y बचा है तो प्लस 2y ऐसे लिख देंगे। ये आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना भी लंबा चौड़ा है आपको टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से आपका ऊपर उत्तर आने वाला है। आप इसका जो है उत्तर मिलान कर सकते हैं, आपका यही उत्तर आया, 5xy प्लस 5y² माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है, यही उत्तर जो है देखिए मैंने भी निकाला था, इस तरीके से आपका उत्तर आया था। ठीक है, क्लियर है, बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दशमलव संख्या 51.3 510.03। ठीक है, 51 जो भी दिया गया है इसको जो है जोड़ना है। अब देखो इसको जोड़ने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे जोड़ना होता है, बहुत सिंपल तरीके से, आपको गलती नहीं करनी, जिससे गलती ना हो। जैसे 51.3 पहले लिखा गया है, ठीक है, अब यहाँ पर 510.03 लिखा गया है, तो दशमलव के स्थान को जो है परिवर्तित नहीं करना, दशमलव यहाँ लगाओ, उसके बाद 03 है तो 03 यहाँ कर दीजिए, उसके पहले 510 है तो 510 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, दशमलव अपने स्थान पर रहेगा। फिर देखो 5100.003 है तो दशमलव लगा के 003 कर दिया, और यहाँ पर 5100 यानी कि 0015 5100 हो गया। ठीक है, यही गलती नहीं करनी आप सभी को। फिर आगे क्या है, 5001.003। ठीक है, 0.0003 है, और यहाँ पर क्या है 5001 है, यानी कि 1,005। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो जहाँ पे दशमलव के आगे आप 0 चाहो जितना बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर जो 0 बढ़ाना है हम बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से। इसको हल करिए, यहाँ पर देखो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, दशमलव 3 3 3 3, और यहाँ पर देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 5 1 6, 5 1 6 5 5, तो 55,662.3333। ठीक है, ये आपका उत्तर आएगा। आप ऐसे लगा सकते हो, या देखिए इस तरीके से ही आपका हल करके दिया गया था, आपका उत्तर इतना ही आने वाला है, 55,662.3333। ठीक है, बस दशमलव की संख्या को ध्यान रखना है, कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। अगर आप उसको रखना सीख गए तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना 1.3 और कितना बचे भैया, वो 1 3 5 कर लो भाई, क्रमशः 1 बचे, 3 बचे और 5 बचे। ठीक है, 1.3 नहीं लिखा है, 1 बच सकता है, 3 बच सकता है और आपका 5 बच सकता है। ठीक है, देखो इसको लगाने का एक सिंपल तरीका है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ की ओर हम लोग जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे हम लोग भैया, एचसीएफ की ओर जाएंगे। तो पहले यहाँ पर देखो कौन कौन संख्या है, 49 और 59। ठीक है, और आपका कितना दिया गया है, आपका यहाँ पर 109 दिया गया है। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए हमें क्या क्रमशः दिया गया है, कितना, इनको अगर भाग दिया तो 1 3 और 5, जो शेषफल बचता है उसको ऑलरेडी घटा लो भैया। इसको घटा, इसमें 1 बचना चाहिए तो इसका 48 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 3 बचना चाहिए तो 59 में 3 घटाओ, 9 3 का 6, आपका कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और इसमें 5 बचना चाहिए तो 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा भैया, 104 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 3 नई संख्या आ गई, 48 आ गया, 56 आ गया और आपका 104 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो एचसीएफ निकालना सीखा आप सभी ने। बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं भैया, ऐसे आपको करना है, 48 का 56 का 104 का निकालना है। 48 है, 56 है और 104 दिया गया है, तो किससे जा सकता है भैया, देखिए भैया आपको देखो एचसीएफ जब निकालते हैं तो यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं जिससे सारा कट जाए। ठीक है, 2 से देखो सारा कट जाएगा, 2 से देखो आपका सारा कट जाएगा 24।
ठीक है, 2 से काटेंगे 28 गुना 56, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से ले जाओ भैया, कितनी बार जाएगा भैया, 2 बरहियम 24, 2 14 बार जाएगा और आपका 26 दूना 52 होता है, ठीक है। और जा सकता भैया, और जा जाएगा 2 बार, 2 से जाएंगे तो 2 छक्का 12, 2 सते 14, 2 तिरहिम 26। अब देखो कोई ऐसा संख्या यहाँ पर मिलेगा जिससे, कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 6 7 13 सब कट जाए, नहीं बट कटेगा ना, तो यहीं पर हमको स्टॉप हो जाए। एचसीएफ में ये होता, अगर एलसीएम होता तो और आगे बढ़ते, फिर 2 से ले जाते तो इसको काटते, फिर 7 और 13 वैसे लिख देते, 7 13 आभाज्य संख्या है उसका भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये एलसीएम में होता है। एचसीएफ में क्या होता है, यहाँ वहाँ पे आके हमको रुक जाना जहाँ पे आपको ऐसा कोई नंबर ही ना मिले जिससे वो जितनी संख्याएं दी गई सारी की सारी कट जाएं। तो 2 2 2 यानी कि आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा या बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आएगी 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चा, 8 आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी भैया, 8 आ जाएगी। तो आपको पहले मासा लिख देना है, फिर लिख देना बड़ी से बड़ी संख्या 8। क्लियर है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो है आप सभी को नहीं होनी चाहिए। बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है तो ये भी क्लियर रहेगा, बेसिक से पढ़ना तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया, ये होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं, यानी कि एक 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। प्रत्येक जो कोण होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया। जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए भैया। जिसको नहीं पता लिख लो, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा जो आपका दिया गया है 4 दिया गया है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ से आ जाएगा √3/4, भुजा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा √3/4। चाहो तो यहाँ 4 से 4 काट दो तो बचेगा, लेकिन 4 चौका 16, ऐसे काट दो 4 चौका 16, तो 4 गुणे √3 यानी कि 4√3 बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका मात्रक के साथ लिखना है, सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ये चीज़ याद रखना है। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, ठीक है। जिसमें आपका दिया रहेगा उसका आपका वर्ग लग जाएगा जब भी क्षेत्रफल निकालना हो। और जब एरिया निकालना होता है तो आपको क्या लगा देना भैया, वहाँ पर घन लगा देना, ठीक है, या क्यूब लगा देना, सॉरी जब आयतन निकालना होता है तो क्यूब लगा देना होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई, चलिए आई होप यहाँ तक जो है सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, इस तरीके से देखो यहाँ पर 4/√3 वर्ग सेंटीमीटर लिखा है ना, इस तरीके से उत्तर आएगा। अगला है देखिए, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखो भैया। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखना भैया। समझो भैया, वृत्त जो होता है, समझिए भाई, वृत्त जो होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब इसका वृत्त का व्यास क्या होता है, संबंध तो इसका एक लाइन में आ जाएगा और थोड़ा समझ भी लीजिए भैया। यहाँ पे इसका केंद्र होता है, ठीक है, केंद्र होता है। केंद्र से इसकी परिधि पर कहीं भी कोई लाइन खींच दें तो ये लाइन की जो दूरी होती है ये त्रिज्या कहलाती है, r कहलाती है, ठीक है। और केंद्र से होते हुए अगर पूरी एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो ये पूरी क्या होती है, व्यास। पूरी लाइन क्या होती है भैया, व्यास होती है। यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या निकल के आएगा, हम लिख सकते हैं व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। ये सिंपली आपका जो है इसका फंडा होता है। किसी वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। किसी वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। अगर आप पेपर में हल करने जाए तो आप ऐसे बना भी सकते हो जिससे थोड़ा एग्जामिनर और भी इंप्रेस हो जाएगा। तो आपका व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो ये चीज जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदु, भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अगर इस 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर रेखा बोला जाए तो एक ही रेखा ये खींच सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें बहुत बेसिक होती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और 2 बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। अगर भैया मैं बोलूँ इस एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हो, तो मैंने बोला यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, वहाँ खींच दो, कहीं भी खींच सकते हो। लेकिन ऐसी कोई रेखा खींचना हमको जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाओ, क्या कोई और रेखा खींच सकते हो, नहीं भाई। तो तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाना, यही क्वेश्चन आता है। 2 बिंदु से आता है तो एक रेखा खींच सकते हो, एक बिंदु से आता है तो अनंत रेखा खींच सकते हो। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाए, कितनी रेखाएं खींच सकते भैया, कि तल पर
स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींच सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक रेखा खींच सकते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, एक रेखा खींच सकते हैं, पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5ac प्लस 3ab स्क्वायर। इसको सरल करते हुए चलना भैया। देखो सरल करने का मतलब क्या होता है समझिए भैया। जैसे 3abc दिया गया है माइनस 2ab स्क्वायर दिया गया है माइनस 5abc दिया गया है प्लस 3ab स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, सरल करने का मतलब क्या होता है, पहले जो सेम कास्ट वाले, ठीक है, सेम जाति वाले ढूंढो। जैसे यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, इसको साथ में लिखो। 3abc में से 5abc घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। 3 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2abc। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ये आपका छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखो ये AB स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पर -2 है, यहाँ +3 है, तो फिर घटाएंगे। जब अलग अलग चिन्ह घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा, 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़े वाले चिन्ह क्या, प्लस है, तो यहाँ पर 1 लिखते नहीं है ऐसे चीज़ों में, तो प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -2abc प्लस AB स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो प्लस वाला पहले लिख लो, क्योंकि आगे माइनस लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो AB स्क्वायर माइनस 2abc ये आपका उत्तर हो जाएगा। AB स्क्वायर माइनस 2abc ये आपका जो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। इस तरीके से देखो लिखा भी गया है, एक लाइन में लाया गया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा और एलोबरेट कर दोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भैया, समझ में आया तो एक लाइक की संख्या अपने सभी जो क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा और मोटिवेशन अप होगा भाई। अगला है, ध्यान से देखिएगा, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना भैया। 5 अपवर्त भैया, 8 का पहाड़ा आता है बस वही भैया। गुणनखंड बोलता अलग चीज होता, ठीक है, अपवर्त बोला गया, प्रथम 5 अपवर्त जो है बोलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, पहला अपवर्त क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अगला 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, तो ये आपके हो जाएंगे 8 के प्रथम 5 अपवर्त भैया। ठीक है, 8 के प्रथम ये 5 अपवर्त हो जाएंगे, ये पॉइंट जो दिमाग में रखना है, 8 का ये 5 अपवर्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 13 माइनस ये है, इसका मान निकालते हुए चलना भैया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बॉडमॉस रूल याद है ना भाई। 13 लिखा है -8 × 2 है और +3 है। तो बॉडमॉस रूल में हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, बॉडमॉस रूल में सबसे पहले बोलते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर ही है ना भैया, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 13 माइनस 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करके किया, 16 आ गया, प्लस कितना भैया आपका 3 है। फिर लास्ट में एस आता है, घटाना और जोड़ना, जो आपका जोड़ना घटाना लास्ट में आता है। तो पहले जोड़ लेते हैं, 13 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस में है 16 हो जाएगा, और -16 आपका बचा हुआ है। तो 16 में से 16 घटाएंगे, आपको उत्तर आ जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो ये तो रहे भैया आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। अभी आगे भी और भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आप लोग का काम क्या है, इसको शेयर करना है अपने सभी साथियों दोस्तों के साथ। एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के लिए जो होमवर्क रख रहा हूँ, जो कि आपके सीरीज में ही है, 240 लीटर का 10%। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया भैया, 240 लीटर का, ठीक है, 10% जो है लिखना है आप सभी को। ये आप लोग को होमवर्क है, जवाब देना है और अच्छे से पढ़ना है, तो बस बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, लास्ट तक आप लोग के साथ जो जुड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।